आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज फिर क्लास 11th की केमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट नंबर 7 है इक्विलिब्रियम, इसका हम लोग वीडियो नंबर 13 को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ये जो टॉपिक नंबर है ये 13 है और इसका जो हम लोग देखेंगे ये जो 13 नंबर वीडियो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए, जनरली दो तरह के हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस, ये भी एसिड बेस का एक अलग कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है लेविस एसिड एंड बेस। ये दोनों जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट हैं ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस, इसके थ्योरीज क्या कहती है। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन। कहता है कि एसिड जो है वह सब्सटेंस है जो H+ को डोनेट करता है, मतलब H+ डोनेट करने वाला एसिड हो गया, ठीक है। और इसका जो अपोजिट है, जैसे मान लीजिए इसका अपोजिट बेस हो गया, एसिड का उल्टा बेस होता है अपोजिट, इसके अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिस ऑफ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले। जैसे एसिड वो हुआ जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे, और बेस हुआ जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्ट करने वाला जो है वो बेस कहलाता है और डोनेट करने वाला एसिड कहलाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा प्रिसाइज में देखें, इन शॉर्ट एसिड आर प्रोटोन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। यहाँ आप एक रिएक्शन आपके सामने है, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आप यहाँ देखेंगे कि NH3 जो है दैट हैज़ एक्सेप्टेड वन प्रोटॉन दैट इज H+। तो यहाँ ये NH4 बना दिया और ये यहाँ OH- बना दिया। ये वाटर जो है ये बेसिकली वाटर H+ और OH- में ये स्प्लिट हुआ। इसका H+ लेकर अमोनिया जो है NH4 बन गया, और वाटर ने लूज कर दिया तो OH- बन गया। तो यहाँ वाटर चूँकि आप देख रहे हैं H+ को दे रहा है, इट एक्ट्स लाइक एन एसिड, और अमोनिया जो कि H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इट एक्ट्स लाइक एन बेस। ओके, तो यहाँ देखिए अमोनिया जो है ऐड ऑन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इसमें ऐड हो गया, लेकिन तो अपने बिहेवियर से जो इसने अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया, दैट इज़ बेस और ये एसिड, और कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट की तरफ बना जैसे NH4, इसको हम लोग कंजुगेट एसिड बोलते हैं। और इससे जो H2O से जो H+ और OH- आया, इसमें जो यहाँ OH आया दैट इज़ द कंजुगेट बेस। इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ कंजुगेट एसिड बेस का एक कॉन्सेप्ट है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक बात जानिए कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक बनता है, और अगर बेस वीक है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनता है। इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए प्रोटोन डोनर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज ए प्रोटोन एक्सेप्टर, एंड दिस इज कॉल्ड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। अब अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं, इन रिवर्स रिएक्शन H+ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम NH4+ आयन टू OH- आयन। यहाँ पर NH4 के द्वारा एक H+ OH को दे दिया जाता है। इन दिस केस NH4 एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड while OH एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। ध्यान से समझिए कि NH4 ने NH3 ने मतलब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस हो गया, ठीक है। H2O ने
H प्लस OH माइनस से एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो ये एसिड हो गया। लेकिन ये रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए, NH4 प्लस आयन एक प्रोटॉन को रिलीज कर दे, तो आप ब्रोस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन रिलीज कर देगा दैट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड, दैट विल बी द एसिड। तो चूंकि ये NH3 के कारण ही हो रहा है, तो इसीलिए उसी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग बोलेंगे। और चूंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, फिर से डोनेट कर रहा है, तब डोनेट कर सकता है, तब हम लोग इसको बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि NH4 एक आयन को छोड़ेगा, तो छोड़ने के बाद जैसे ही H प्लस आयन छोड़ेगा तो डोनर ऑफ H प्लस आयन इज एसिड। तो उस क्रम में हम लोग इनको जो बोलते हैं NH4 रिवर्स रिएक्शन में NH4 एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड एसिड वाइल OH एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड बेस। आइए अब हम लोग फिर से इसी जगह पर थोड़ा सा देखें कि ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस उसी कॉन्सेप्ट को आगे किया गया है। द एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। देखिए, जब एसिड और बेस में ये दोनों एक एक प्रोटॉन के द्वारा ही डिफरेंस हो उसमें, और उसी के द्वारा इसके कैरेक्टर्स में चेंजेज आ जाए, तो हम लोग इसको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर बोलते हैं। जैसे देखिए, अमोनिया जो है NH3 H2O से रिएक्ट किया, यहाँ NH4 आ गया प्लस और यहाँ OH माइनस आ गया। ये आप ये देख रहे हैं अमोनिया है और ये वाटर है NH4 और OH माइनस आ गया। यहाँ देखेंगे हम लोग कि OH इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। ये OH जो है ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा ऑफ एसिड H2O। H2O जो है यहाँ पर एसिड कहलाएगा क्योंकि H2O ने H प्लस आयन को दिया है। एंड NH4 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस NH3। अब ये NH3 जो कि बेस है और ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये NH4 बना, लेकिन जब NH4 फिर से एक H प्लस छोड़ेगा तो ये भी एक एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो चूंकि ये बेस से बन के NH4 आया है और ये बाद में एक प्रोटॉन को छोड़ने के बाद एसिड जैसा बिहेव करेगा, तो इसीलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस NH3 भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि इफ ब्रोंस्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन इज कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस एंड वाइस वर्सा। अगर मान लीजिए रिएक्शन करने वाला जो ब्रोंस्टेड एसिड है वो एक वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे वाटर जो है एज ए वीक एसिड वर्क करेगा यहाँ, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस OH बना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि अमोनिया के एक स्ट्रॉन्ग बेस में यूज करेगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो वीक बनेगा। तो ये उल्टा होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है या एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बेस बनेगा वो वीक बनता है। अब देखिए आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, HCl है, इसका आयोनाइजेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इट एक्ट एज एन एसिड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू H2O मॉलिक्यूल विच एक्ट एज ए बेस। यहाँ देखिए क्लियर है HCl एसिड है और वाटर जो है, यहाँ HCl ने क्या किया कि अपना H प्लस को डोनेट किया स्ट्रांगली, तो ये इट एक्ट एज एन एसिड। तो ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा। जैसे H प्लस हो गया, Cl माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो है कॉन्जुगेट बेस है ये वीक होगा क्योंकि एसिड क्या है, ये HCl क्या है,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये क्या होगा आपका, वीक होगा। अब ये देखिए वाटर है, H2O है। अब H2O में क्या हुआ, H3O प्लस आयन, मतलब इसने एक प्रोटॉन जो इसके द्वारा डोनेट है इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके यहाँ ये हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं H3O प्लस को, ये इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया और ये कहलाएगा आपको कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहलाएगा ये, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि मान लीजिए कि फिर ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को छोड़कर अपनी एसिडिक नेचर को शो करेगा, तो ये मान लीजिए यहाँ पे H2O एज ए वीक बेस शो कर रहा है, तो इनका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ये स्ट्रांग होगा। तो ये रिलेशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट एसिड बेस से रिलेशन। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। आइए देखिए, डुअल रोल ऑफ वाटर एज एन एसिड एंड बेस। वाटर एक बहुत ही पिकुलियर सॉल्वेंट है जो कि सॉल्यूशन के अंदर में एसिड और बेस दोनों की तरह मतलब एक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देखिए, इन केस ऑफ रिएक्शन विथ HCl, जब HCl के साथ रिएक्शन होता है, वाटर एक्ट एज एन बेस, वाइल इन केस ऑफ अमोनिया इट एक्ट एज एन एसिड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जो हम लोगों ने वहाँ देखा भी। वाटर इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब इसका जो है आप देखेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब इसके जो ऑक्साइड्स के जो नेचर होगा एसिडिक एंड बेसिक दोनों टाइप के होगा। एम्फोटेरिक उसी कंडीशन में होता है। यहाँ देखिए HCl में जो है आप देख रहे हैं कि H प्लस छोड़ा इसने, तो HCl एक्ट एज एन एसिड, क्लियर है। और इसको किसने एक्सेप्ट किया, इसको वाटर ने एक्सेप्ट किया, वाटर एक्ट एज एन बेस, ठीक है। ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब यहाँ देखिए NH3 में यहाँ पर NH3 ने एक प्रोटॉन को लिया, एक्सेप्ट किया, NH3 डिड नॉट डोनेट, NH3 एक्ट एज एन बेस एंड H2O एक्ट एज एन एसिड। ये H2O ने क्या किया, इससे एक अपने इसको डोनेट कर दिया। तो यहाँ चूँकि एक इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर जो इसका H प्लस और ये देख लीजिए OH माइनस है, यहाँ इसने H प्लस को डोनेट कर दिया इसको, और ये एक्सेप्ट करके यहाँ देखिए बेस के रूप में आया। ये NH3 बेस की टेंडेंसी को शो किया और यहाँ ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। चूँकि ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड यहाँ इसने डोनेट किया। तो एक जगह यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, एक जगह डोनेट कर रहा है, तो ये दोनों तरह के नेचर्स को शो कर रहा है, क्लियर है। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा ध्यान दें। एक सवाल यहीं पर है इसको भी हम लोग थोड़े ध्यान से देख सकते हैं। जैसे व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड HF, H2SO4 एंड HCO3 माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके सवाल के लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे ब्रोंस्टेड एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड्स। ये ब्रोंस्टेड एसिड्स है HF, H2SO4 एंड HCO3। ये सभी जो है ना एक एक H प्लस को डोनेट करेंगे, तो ब्रोंस्टेड एसिड हुए। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसमें से एक एक को हाइड्रोजन को हटाकर बस कंपोनेंट्स को लिख दीजिए। जैसे H को इसने डोनेट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा जी, F माइनस, क्योंकि H प्लस HF है, देखिए HF है, तो ये जो आपको होगा H प्लस और F माइनस, तो ये तो H प्लस देकर एसिड बन गया जी। तो इसका जो दूसरा बचा F, वही तो कॉन्जुगेट बेस होगा। दूसरा देखिए H2SO4, ये तो H निकल गया, तो क्या बचा जी, SO4 माइनस, वही आ रहा है। वहीं पे देखिए HCO3, तो यहाँ पर जो है ना
CO3 माइनस। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं H2SO4 हो गया, या यहाँ पर देखिए HCO3 माइनस। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, बनाइए और आप भी मिलाइए आंसर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से है, एक दूसरी सवाल है, वो ये है कि राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस, जैसे NH2 हो गया, NH3 हो गया, HCOOH हो गया। तो इस सॉल्यूशन को आप खुद सॉल्व कीजिए और बताइएगा कि कितने आंसर्स आए आपको, क्या है। अब देखिए इसमें मैं आपको बस सिंपल एक हिंट दे देता हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड जो है, एसिड उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होना चाहिए ताकि वो बाद में फिर उसको डोनेट करके अपने आप को एसिड के रूप में कन्फर्म कर सके। ठीक उसका उल्टा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 7.14 में। इसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें एसपीसी जैसे H2O हो गया, HCO3 हो गया, HSO4 हो गया, NH3 हो गया, act as a both Bronsted acid and bases. For each cases, give the corresponding conjugate acid and conjugate bases. देखिए यहाँ पर जैसे H2O है, तो जब एसिड के रूप में ये परफॉर्म, कंजुगेट एसिड के रूप में परफॉर्म करता है तो H3O प्लस, क्योंकि इसको एक H देना है। जब बेस के रूप में परफॉर्म करता है तो H माइनस। HCO3 जब कॉन्जुगेट एसिड में करता है तो ये क्या होता है एक इसमें H और जुड़ जाता है ताकि इसमें से फिर निकल सके, तो H2CO3 हो गया, और कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया आपका CO3 होल टू दी 2 माइनस हो गया, जो इसके ऊपर चार्ज है। HSO4 जो है जब कॉन्जुगेट एसिड के रूप में करेगा तो H2SO4 होगा, और जब ये बेस के रूप में करेगा तो SO4 2 माइनस हुआ। अमोनिया जो है जब कॉन्जुगेट एसिड के रूप में एक्ट करेगा तो NH4 प्लस हो जाएगा, और जब बेस के रूप में करेगा तो NH2 माइनस हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग कुछ लेविस एसिड और बेस वाले स्ट्रक्चर पे करते हैं, लेविस एसिड एंड बेस वाले कॉन्सेप्ट पे। देखिए एसिड क्या है, एसिड इज ए स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस महोदय ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसका नेचर, वो कंपाउंड जो है वो आपका एसिड के रूप में परफॉर्म करता है। जैसे लोन पेयर एक्सेप्टर, और जो लोन पेयर डोनर होता है दैट इज द बेस। बेस इज ए स्पीसीज विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए BF3 एक्ट एज एन एसिड एंड रिएक्ट्स विथ अमोनिया बाय एक्सेप्टिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर BF3 जो है बोरन ट्राइफ्लोराइड, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये डायरेक्ट लोन पेयर का ट्रांसफ़र इस जगह हो गया। लोन पेयर का ट्रांसफ़र होके BF3 जो है एक और NH3 बना लिया एक बॉन्ड। तो यहाँ पर अमोनिया ने क्या किया, लोन पेयर डोनर का एक्ट किया। अमोनिया जो है वो लोन पेयर डोनर हुआ, और इसी कारण से दैट्स वाई इट एक्ट एज ए बेस। इट एक्ट एज ए बेस, इसलिए ये बेस की तरफ से अपना बिहेवियर को शो किया। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग याद रखने के लिए ऐसे भी बोलते हैं, लेविस एसिड को हमने बहुत अच्छे से एक मेमोनिक्स डिवाइस किया हुआ है, इसको आप लोग सुनिए। जैसे मान लीजिए हम लोग, अमेरिका की एक सिटी है लॉस एंजलिस, जैसे लॉस एंजलिस USA का एक सिटी है। ठीक है, इसको ये लोग शॉर्ट फॉर्म में LA बोलते हैं। LA, आप लोगों ने अगर हॉलीवुड फिल्म वगैरह देखा होगा तो मतलब उसमें देखा होगा कि LA कैसे बोलते हैं।
तो मैंने उसी से एक ये यूएसए का एक सिटी है। अब मान लीजिए इसी से, जहाँ हॉलीवुड वगैरह भी है अब देखिए इसी से हमारा लेविस एसिड वाला कॉन्सेप्ट कैसे है। देखिए LA फॉर लॉस एंजलिस, तो यहाँ पर हम लोग LA को हम लोग कह देते हैं लेविस एसिड, ठीक है। और इसी को हम लोग LA को फिर से बोल देते हैं लोन पेयर ACC, लोन पेयर एक्सेप्टर। मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो लेविस एसिड होगा, और इसका उल्टा लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। बेसिकली इस तरह के जो मेमोनिक्स होते हैं ये आपको कंफ्यूजिंग से बताते हैं। मतलब इट प्रोहिबिट्स कंफ्यूजन। कभी आपको याद रखने की ज़रूरत होगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। LA याद रखिएगा, सिंपल। लॉस एंजलिस, लोन पेयर एक्सेप्टर इज लेविस एसिड, ठीक है। लोन पेयर एक्सेप्टर इज लेविस एसिड, इसका उल्टा लोन पेयर डोनर इज लेविस बेस। कभी नहीं भूलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, जैसे AlCl3, CO3+, Mg+2, ये सभी जो है ना लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो व्हेन दे एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दे एक्ट एज एन लेविस एसिड। अब कुछ स्पीसीज हैं जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया, OH- हो गया, ये सभी क्या करते हैं ना, लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। क्योंकि लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं इसलिए लेविस बेस है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को आप अपने थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए अब हाँ, यहाँ हम लोग देखते हैं एक सवाल है कि क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू लेविस एसिड, लेविस बेस एंड सो हाउ दीज एक्ट एज सच। यहाँ देखिए OH-, F-, H+, BlCl3 ये है। इसमें कह रहा है कि इसको डिस्टिंग्विश कीजिए कि ये लेविस एसिड कैसे हैं, लेविस बेस कैसे हैं, एंड सो हाउ दीज एक्ट एज सच। और अगर ये ऐसा बिहेव करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो लेविस बेस है। क्यों? एज इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, इसलिए भाई ये लेविस बेस हुआ। फ्लोराइड आयन जो है वो लेविस बेस कहलाता है क्योंकि इट कैन डोनेट एनी वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। चलिए अब थर्ड में हम लोग देखते हैं, अ प्रोटॉन इज लेविस एसिड एज इट एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेसिस लाइक हाइड्रोक्सिल आयन या फ्लोराइड आयन। जब ये रिएक्ट करता है H+, तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट ही करता है तो लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड हो गया। अब देखिए यहाँ पे BCl3 ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्पीसीज लाइक अमोनिया एंड एमाइन मॉलिक्यूल। BCl3 जो है लेविस एसिड की तरह वर्क करता है और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। कहाँ से? फ्रॉम स्पीसीज लाइक अमोनिया और एमाइन मॉलिक्यूल। जैसे अमोनिया हो गया, एमाइन हो गया, इन सब से BCl3 जो है ना लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। दैट्स वाई BCl3 इज लेविस एसिड। तो बच्चों यही था ये पूरी जो है लेसन्स के अंदर में, जहां हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड बेस और लेविस एसिड बेस को रिवाइज किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब बार बार इसको देखिए और सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस टॉपिक में। थैंक यू।